हरितालिका तीज की सभी माता बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस हरितालिका तीज व्रत पर जो महिलाएं यह 5 काम कर ले तो वह जिंदगी भर आराम से खाएगी। बैठकर दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल महापुरी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बता दें कि यह तीज व्रत कोई आम चीज व्रत नहीं है। यह व्रत बहुत ही खास होता है। तो तुम पहले की कथा में गुरुजी ने बताया है कि यह व्रत 56 साल बाद पड़ने जा रहा है, क्योंकि इस साल यह व्रत कुछ खास होने वाला है। तो आपको बता दूं कि यह व्रत कुंवारी कन्याओं के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इसमें कुंवारी लड़कियां जो भी बार या मनपसंद पर मांगती हैं, उनकी हर एक मनोकामना पूरी होती है। और जो संतान सेन महिला है तो यह व्रत रख ले, मैं कसम खाता हूं कि वह है बिल्कुल संतान ही नहीं रहेगी और उसकी संतान प्राप्त होगी। क्योंकि दोस्तों, यह भगवान शंकर और पार्वती की पूजा के लिए हरितालिका तीज व्रत बनाया है। इसमें शंकर जी भगवान आपकी सभी इच्छाओं को पूरी करते हैं और आपकी हर एक मनोकामना की कामना करते हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि हरितालिका तीज व्रत को रखने से पहले आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हमने पूर्ण रूप से शुद्ध है या नहीं, क्योंकि कुछ महिलाएं धर्मचक्र के महीने में भी यह व्रत रखने की बोलते हैं। तो कई महिलाओं और लड़कियों का ही है सवाल होता है कि हम धर्मचक्र में यह व्रत रख सकती हैं या नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप यह व्रत रख सकती हैं, लेकिन उसकी कोई भी पूजा सामग्री आपको छूना नहीं है। आप व्रत रख सकती है, लेकिन आप अपने शरीर के अनुसार आपकी शरीर की जितनी क्षमता है उतना कम कीजिए, क्योंकि शरीर में जितनी ही शक्ति होती है आप उतना ही इसको रख पाएंगे। इस व्रत में आमतौर पर भूखा रखा जाता है और ना ही पानी पिया जाता है। तो आपको यह भी बता दूं कि यह व्रत आपको बहुत ही कठिन होगा। तो सभी माता बहनों को यही निवेदन करूंगा कि अगर आप धर्म चक्र से गुजर रहे हैं तो आप यह व्रत ना रखें। मैं यही सलाह दूंगा। दोस्तों, इस चीज व्रत पर आप बाजार का दातून या मंजन ना करें, क्योंकि कुछ महिलाएं सुबह जल्दी उठकर बाजार से लाया हुआ दांत मंजन से दातुन या पुरुष करती हैं। तो आपको यह बता दूं कि उसे पेस्ट में केमिकल पाया जाता है, जो कि बहुत ही हानिकारक, और उसमें नमक भी पाया जाता है। दोस्तों, आपको यह भी बता दूं कि इस व्रत में नमक बहुत ही वर्जित माना जाता है। तो कोई भी चीज ऐसी ना खाएं जिससे में नमक हो। और तो बाजार से खरीदा हुआ पेस्ट में नमक पाया जाता है, आपको वह पेस्ट नहीं करना है। ना खाई में यह पता भी चली आ रही है। दोस्तों, सुबह जल्दी उठना और खाने की प्रथा को न खाए। कहते हैं आप सुबह जल्दी उठे और अमरूद की दातुन को तोड़कर आप अपने दांत साफ कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि आपको पानी पीना है तो आप गाय का बछड़ा बनाकर पानी पी सकती हैं। लेकिन पानी पीने से पहले आपके गले में एक टॉवल जरूर होना चाहिए, जो टेबल आप अपने गले में बांधकर अपनी पंगे तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपको बता दूं कि दोस्तों, उसे दिन भगवान शिव और पार्वती की आप जिस तस्वीर की पूजा करेंगे, वह तस्वीर को बड़ी ही सावधानी से उठाकर आप अपने पास नदी या तालाब में स्वच्छ पानी में विसर्जन कर देना। क्योंकि आपको बता दूं कि 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी पढ़ने जा रही है और यह व्रत का पारण आप 27 अगस्त को ही करेंगे। उसे दिन इस व्रत का पारण करने से पहले आपको इच्छाओं को पूरी करना है। उसे इच्छा को पूरी कर लेना, लेकिन आप विसर्जन के बाद यह मत सोचना कि मेरा ही है। नहीं हुआ दोस्तों, आप कोई है। बात भी समझा दूं कि आपको पूरी रात सोना नहीं है। सोने से आपकी कम क्षमता घटती है और आपका शरीर टूटता है। तो आप उसे दिन सोने से पहले भजन कीर्तन करें, जिससे आपका मन पूरे दिन लगा रहेगा। भोजन का तो आपको एक टुकड़ा भी नहीं खाना है, भूलकर भी आप कुछ भी ना खा लेना। हरितालिका तीज व्रत पर फूल भी चढ़ाना चाहिए। आपको बता दे कि गुलाब या गेंदा का फूल ही चढ़ाना चाहिए, ना कि और फूल चढ़ाना हरितालिका व्रत पर कुछ ऐसे नियम होते हैं जो आपको अपनाना पड़ेगा, जिससे कि आप इस तीज व्रत का भरपूर लाभ उठा सकें। दोस्तों, आपको बता दें, कई लोग इस व्रत को अपने फायदे के लिए रखते हैं, लेकिन आपको बता दें कि यह व्रत इन महिलाओं को रखना चाहिए जो संपूर्ण रूप से शुद्ध हो, क्योंकि कुछ महिलाओं पीरियड टाइम में भी इस व्रत को रखने की सोचती है। लेकिन आपको बता दें कि यह व्रत बहुत ही शुद्ध रूप से रखा जाता है। तो दोस्तों, इस टाइम आपको इन संपूर्ण जानकारी होना चाहिए। और आपको बता दें कि जो महिलाएं व्रत रख रही हैं, उनको अपने पति के साथ संबंध नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप पर व्रत दोष लगता है और आप अपनी गरीबी की ओर चले जाते हैं। तो दोस्तों, यह बात विशेष ध्यान रखें कि आप फल हर में अमरूद, केला आदि जैसे फल मीठे खाना चाहिए, और ऐसे फल भी खाएं कि आपको नुकसानदायक ना हो, क्योंकि आप पूरे दिन खाली पेट रहते हैं। तो आप कुछ ऐसा ना खाएं जिससे आपको परेशानी आए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप भगवान शिव के लिए व्रत रखें
और आपको बाद में पेट दर्द से पछतावा हो। तो आपको यह बता दूं कि जिस टाइम आपको प्यास लगती है और आप प्यास को झेल नहीं पा रहे हैं, तो आप एक कटोरी या कटोरे में पानी लें और उसमें बच्चा बनकर पानी पिए। अच्छा बनने से पहले आपको एक बात बता दूं कि गले में टॉवल को जरूर बांध लेना, जिससे कि आपको गाय माता या बछड़े की तरह पानी पीना है और आपको कभी भी ऊपर मुंह कर पानी या गिलास या किसी बर्तन से पानी नहीं पीना है। यह काम करने से आपको व्रत दोष लगता है। दोस्तों, इस जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपके इस व्रत में हम अपनी जानकारी बता सके और आपको यह बता दे कि उसे दिन व्रत आरंभ करने की तिथि 27 अगस्त होगी। उस दिन गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी के दिन ही आप इस व्रत का पालन कर सकते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर उसे दिन आप अपनी पूजा विधि करें और पूजा विधि करने के बाद अपना उपवास छोड़ें। सलोस उपवास छोड़ने के बाद कन्याओं का भोग कारण और सभी कन्याओं को आप दान करें जा रहा है। तो आपको बता दूं कि यह एक छोटी सी चीज दान करने से आपकी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आप एक पैसे वाले बन जाएंगे। लेकिन आपको करना क्या है कि जैसे ही हरतालिका तीज व्रत का आगमन हो, जब उसमें शिव शंकर और मां पार्वती की मूर्ति को अर्पित करना चाहिए, आप कोई है भी जानकारी बता दे कि जहां पर इन मूर्तियों को रखा जाए वहां केले के पत्ते जरूर लगाए। केले के पत्ते से कुछ स्थान को शुभ माना जाता है। और आपको बता दे कि जिस किसी माता बहन को नींद आती है या भूख प्यास लगती है, तो वह एक इलायची को अपने मुंह में दबा ले। इस व्रत का पारण करने से पहले यह जानकारी आपको बता दे कि है तो कोई एक आम व्रत नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का भजन व उपवास नहीं किया जाता और ना ही कोई पानी पिया जाता है। इसमें आप पूरी रात भजन करें। भजन करने से आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। हरितालिका तीज व्रत जो महिलाएं रखती हैं, उनको यह बात पता होना चाहिए कि शाम के टाइम जैसे ही आपके सोने का टाइम हो, उसे टाइम आपको मीठी सेवइयां और दूध पीकर सोना चाहिए, ना कि कोई भारी भोजन करना चाहिए। और आप सुबह जल्दी उठकर आकर झरे और अमरूद की लकड़ी का दातुन करना चाहिए। इससे आपके दातुन में लगे हुए कीड़े मर जाते हैं और आपके दांत हमेशा के लिए साफ हो जाते हैं। आपको बता दे कि जो रात को जलाए यूं ही बाती का तेल बचत है, उसे तेल को उस स्थान पर लगा दीजिए जिस स्थान से आपके बाल झड़ते हैं। यह तेल वहां पर इस प्रकार जड़ी बूटी का काम करती है कि आपके नए बाल आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये वाह आपको बता दे कि अगर आपकी रोशनी आंखों की काम हो गई है, तो वहां जल रही को पर अपनी आंखों को सेकना चाहिए। और जिस महिला या कुंवारी लड़कियां इस व्रत को रखती हैं, तो वह अपना पूरा श्रृंगार करना चाहिए और सुबह गणेश चतुर्थी के दिन अपने व्रत का पारण करें। उसे दिन सुबह जल्दी उठकर अपने बिस्तर को छोड़ दे और नहा धोकर अपने इस पारण करें। इस व्रत का अपने घर में जो अपने भगवान शिव की मूर्ति बिठा रखी है, उसको लेकर आप अपने पास के नदी तालाब में विसर्जन करें। हरितालिका तीज व्रत बहुत सी औरतें व्रत रखती हैं क्योंकि अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और कन्याकुमारी उनका अपने मंशा है बार को प्राप्त करने के लिए तीज व्रत रखती हैं। और महिला को हरित लाल का तीज व्रत कुछ काम नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे काम हो जाते हैं। कभी व्रत रखते समय किसी को गाली नहीं देना चाहिए और ना ही गौ माता को मारना चाहिए। और शाम को हरित लाल का तीज व्रत महिलाएं रखती हैं, तो अपना पूरा सुहाग की चीज शाम को ही पर लेना चाहिए, क्योंकि सुबह उठकर ही आता जा रस हाई आई की दातुन करना चाहिए। इससे न तय करे है भोले बाबा और पार्वती जी बहुत प्रसन्न होते हैं। यह हरिलाल का तीज व्रत की 5 बार पूजा करनी चाहिए और रात भर भजन करते समय दिया ना ये मुझे यह विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर दिया बुझ तो अपमान होने का डर लगा रहता है कि कुछ गलत ना जाता है। हरितालिका तीज व्रत को करने का समय अगर किसी को भूख लग रही है, तो है गाय की तरह बैंक पानी पी लो। कैसे पंगे? पानी को गले में एक टॉवल बांध लेना और बछड़ा बनकर पानी पी लेना। यह करने से बहुत दिन मिलता है और कन्या को बार की भी आवश्यकता होती है। और पार्वती जी बहुत अति सुंदर प्रश्न होते हैं कि हमारी कन्या और माता बहुत हमारी पूजा कर रही है, इसलिए भगवान शिवा की पूजा करते समय भजन गाना कीर्तन सब करना चाहिए और रात में नींद आए तो नहीं सोना चाहिए, क्योंकि यह सोने से भगवान अति गुस्सा हो जाते हैं। जो पहला तीज व्रत रखती हैं, उनको यह बात बता दूं कि आप गणेश चतुर्थी के दिन कुछ कन्याओं का भोग करना चाहिए। कन्याओं को भोग करने से आपके पूरे कम मिट जाएंगे। और आपको यह बात भी बता दूं कि अगर आपने व्रत रखा है, तो आपको किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं करना और ना ही किसी को गाली गलौज करना है।
क्योंकि यह काम करने से आपकी कम शक्ति है जाएगी और आपका व्रत रखने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए आपको इन 5 बातों को विशेष ध्यान में रखना है और आपको लगाते हुए इस व्रत का पारण करेंगे तो आप यकीन न करिए कि आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। आप कोई है भी। बता दूं कि भगवान शंकर और पार्वती साथ में ही गणेश भगवान की जो वह मूर्ति रखेंगे वहां पर आपको डूबा जरूर लाना है, क्योंकि धूप रखने से भगवान गणेश बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और आपको तो पता है कि भगवान गणेश बहुत ही विद्वान और विधान हर्ता कहा गया है, क्योंकि मैं प्राणों में सुना है कि जिस महिलाओं को संतान नहीं होती है उसके गणेश बहुत जल्दी सुनते हैं। तो आपको यह बात समझ में आ रही है कि आप सबसे ज्यादा आप गणेश चतुर्थी के दिन पालन इस व्रत का करेंगे। तब भगवान गणेश को लाल रंग का तिलक जरूर लगे, क्योंकि गणेश भगवान को लाल रंग बहुत पसंद है। हरतालिका तीज व्रत अगर आप रख रहे हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। व्रत के दिन किस चीज को खाना है, किसको नहीं खाना है। और अगर आप हरतालिका का तीज व्रत के दिन इस चीज को खा लेंगे तो आपके सारे दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। व्रत में कुछ चीजों का उपवास रखा जाता है तो उन चीजों को छोड़कर चलना पड़ता है। आपको बता दें कि इस व्रत में ना कि पानी पीना भी वर्जित माना जाता है और माता बहनों को एक इलायची को अपने मुंह में लेकर रहना है, जिससे क्या होता है कि भूख प्यास कम लगती है और आप अपने व्रत को एक अच्छा उपवास दे सकेंगे। इसलिए माताएं बहनें इस वीडियो को पूरा सुने और आपको बता दें कि आधा अधूरा वीडियो देखने से आपको आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होगा और आप इस वीडियो के माध्यम से हर एक पूजा विधि जान सकेंगे कि हरतालिका में किस प्रकार पूजा की जाती है। आधा वीडियो देखने से आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आपको बता दें कि हरतालिका तीज व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है और पूजा करने की विधि माता बहनें अपने मन की आराधना से करना चाहिए। आप इस बात से समझिए कि जो हम अपने लिए सोचते हैं वही दिन भगवान शिव को अर्पित कर देना चाहिए। आपको बता दें कि हरतालिका तीज व्रत रखने से पहले आपको शुद्ध रहना ही पड़ेगा, ना कि कोई मांस मदिरा खाना नहीं चाहिए। और आपको बता दें कि मांस वर्जित माना जाता है। इस तीज व्रत पर महिलाएं बड़ी उत्सुक के साथ इस व्रत को रखती हैं भगवान शिव की आराधना के लिए, क्योंकि यह व्रत से हमारे सारे दुख कष्ट व हमारी संतान सुखी के लिए इस व्रत को रखा जाता है। यह व्रत रखने से पहले भगवान शिव की मूर्ति स्थापित करने की स्थान बनाना चाहिए। स्थान बनाने के लिए आप केला का पत्ता जरूर लीजिए। केले के पत्ते से ही भगवान शिव का मंदिर बनना चाहिए, जिसमें भगवान शिव और पार्वती की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। भगवान शिव को केला का पत्ता अत्यंत बहुत पसंद है और आप भगवान शिव को केला और अनार का भोग जरूर लगाएं। इससे भगवान शिव की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। और आप इस चीज व्रत के दिन ना ही किसी प्रकार का झूठ बोले और ना ही किसी प्रकार का झगड़ा, क्योंकि झगड़ा करने से यह व्रत में दोष पहले होता है और आपको वास्तु दोष लग जाता है। इसलिए दोस्तों, आप इस दिन लड़ाई वह झगड़ा से बचना चाहिए। और आपको बता दे कि आपको उसे इंसान से दूर रहना चाहिए जो मदिरा का पान करता है। मुद्रा का पान करने वाला व्यक्ति आपको किसी भी प्रकार का स्पर्श नहीं करना चाहिए। यह तीज व्रत 1 वर्ष में 1 बार रखा जाता है, इसलिए स्त्रियां एवं कुंवारी लड़कियां इस व्रत को बड़ी ही उत्सुक से रखा जाता है। आपको बता दें कि जिस लड़की का विवाह हो गया है वह लड़की तीज व्रत रह सकती है या नहीं, इस सवाल का बहुत ही लोग चर्चित में रहता है। तो आपको बता दें कि अगर आप मायके में यह तीज व्रत रखती है तो आप अपने ससुराल में भी यह तीज व्रत रख सकती है, लेकिन आपके ससुराल में यह व्रत किसी भी प्रकार का खुदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं पर इस व्रत के दिन किसी भी पुरुष या स्त्री की मृत्यु होने पर इस व्रत को बंद कर दिया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपके यहां ससुराल में भी यह हो गया है तो आप इस व्रत को यहीं पर समापन कर सकते हैं। समापन करने के लिए आप तीज के दिन अपने साथ एक नारियल और एक तौलिया में भगवान शिव की तस्वीर को लेकर और कुछ फूल को भी साथ में एक तौलिए में बांधकर अपने ही साथ ले जाए और किसी भी नदी तालाब में उसे बंधे हुए तौलिया को बहा दे। इससे क्या होता है कि आपका जो तीज व्रत रखती हैं इसका समापन हो जाता है और भगवान शिव की आराधना कीजिए। हाथ जोड़कर नमस्कार भी कीजिए कि हे प्रभु, आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कुछ मजबूरी के कारण मैं इस व्रत को छोड़ने जा रही हूं। तो आप पर भगवान की असीम कृपा होगी और आप इस व्रत को छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ महिलाएं पूछता है कि इस व्रत के दिन संभोग करना चाहिए या नहीं, लेकिन आपको बता दें कि इस व्रत के दिन पति के स्पर्श में नहीं आना चाहिए। पति से बहुत ही दूर रहना चाहिए। यह व्रत कोई आम व्रत नहीं है।
बस में एक बार पढ़ने वाला एक व्रत है जो पूरी ही श्रद्धा से रखा जाता है। तो बहाने आपको भी बता दूं कि आप उसे दिन इस काम से करने से जरूर बचना चाहिए, क्योंकि यह काम इस योग्य नहीं होता है। दोस्तों, इस तीज व्रत में जिन महिलाओं का मन भटकता है या सोने का मन होता है, वह महिलाएं कुछ स्त्रियों के साथ भजन कीर्तन करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी पूरी रात का भी पता नहीं चलता कि आपने पूरी रात भजन करना है। और भजन करने के साथ साथ आपके मुंह में एक इलायची को चलते रहना है। इससे कि आपका हर एक मनोकामना की पूर्ति होगी। और आपको बता दें कि भगवान शिव की पूजा करते समय उनका दूध और दही को चढ़ाना चाहिए, इससे कि उनकी इस सूखी हुई अवस्था को नमी पहुंचना है। दोस्तों, आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि भगवान शिव की आराधना में जो व्यक्ति उतना ध्यान रखना है, उसे व्यक्ति को उतना ही फल प्राप्त होता है। जिस टाइम आप व्रत रख रहे हैं, उसे टाइम किसी से बात नहीं करना चाहिए। केवल आपको भगवान शिव का ही ध्यान रखना चाहिए। इस दिन आप मैन तुलसी की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि कुछ लोग तुलसी मां को यह पहचान से भी डरते हैं कि वास्तव में तुलसी की पूजा करनी चाहिए या नहीं। तो आपको बता दें कि तुलसी, यहां मैं आपको हरतालिका तीज 2025 26 अगस्त मंगलवार की पूजा विधि पूरी प्रक्रिया बता रहा हूं। सुबह की तैयारी, स्नान प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। गंगा जल मिलाना शुभ माना जाता है। व्रत संकल्प, भगवान शिव पार्वती का ध्यान करके निर्जला व्रत का संकल्प लें। श्रृंगार, सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करें। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, पायल, बिछिया, काजल, मेहंदी आदि। पूजन स्थल की तैयारी, पूजा के लिए उत्तर दिशा की ओर मुख करके स्वच्छ चौकी या आसन पर पीला लाल कपड़ा बिछाएं। चौकी पर मिट्टी बालू से भगवान शिव पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाएं। उन पर हल्दी, चंदन, सिंदूर, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। पूजन सामग्री, बेलपत्र, धतूरा, आख का फूल फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, बिछिया, बिंदी, कलश, दीपक, धूप बत्ती, तुलसी पत्र, पान सुपारी। गणेश पूजन, सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम कर उन्हें पूजा में आमंत्रित करें। शिव पार्वती पूजन, जल, दूध, शहद, दही से अभिषेक करें या सिर्फ जल अर्पित करें। बेलपत्र, धतूरा, पुष्प चढ़ाएं। माता पार्वती को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। हरतालिका तीज व्रत कथा, व्रती को कथा सुननी या पानी आए या पढ़नी चाहिए। आरती, शिव पार्वती की आरती करें और भजन कीर्तन गाएं। जागरण, रात भर जागकर भगवान का स्मरण करें। यह व्रत सामान्यतः निर्जला होता है, पानी तक नहीं पिया जाता। स्वास्थ्य कारणवश फलाहार किया जा सकता है। पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। व्रत पारण, अगले दिन 27 अगस्त 2025 चतुर्थी को गणेश जी की पूजा करें। जल, फल, दूध लेकर व्रत का पारण करें। ब्राह्मण या सुहागिन स्त्रियों को दान करें। हरतालिका तीज की पूजा में सबसे जरूरी है श्रद्धा और नियम से व्रत निभाना। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको हरतालिका तीज व्रत कथा भी लिख दूं, ताकि पूजा के समय सुना ना कि पढ़ा जा सके? बहुत अच्छा सवाल। हरतालिका तीज पर कौन सी मूर्ति खरीदनी चाहिए? हरतालिका तीज में भगवान शिव, माता पार्वती और श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। इसलिए इस दिन पूजा के लिए माता पार्वती जी की मूर्ति या प्रतिमा, सुहागिन रूप में भगवान शिव शंकर की मूर्ति, भगवान गणेश जी की मूर्ति, इन तीनों की प्रतिमाएं, मूर्ति चित्र पूजा स्थल पर रखकर पूजन करना चाहिए। कई जगह पर परंपरा है कि मिट्टी या बालू से शिव पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाकर ही पूजा की जाती है। खासकर माता पार्वती जी की मूर्ति शिव प्रतिमा खरीदना हरतालिका तीज पर बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह व्रत पार्वती जी द्वारा शिव जी को पाने के लिए किया गया था। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको बताऊं हरतालिका तीज पर कौन सी चीजें बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए? हरतालिका तीज पर कौन से रंग के कपड़े पहने? हरतालिका तीज व्रत में सुहागन स्त्रियां और कन्याएं शुभ और मंगलकारी रंगों के वस्त्र पहनती हैं। पहनने योग्य रंग, लाल रंग प्रेम, सौभाग्य और समर्पण का प्रतीक। हरा रंग समृद्धि, खुशहाली और लंबी उम्र का प्रतीक। पीला रंग पवित्रता और ऊर्जा का प्रतीक। गुलाबी रंग स्नेह और प्रेम का प्रतीक। बचने योग्य रंग काले, नीले और सफेद वस्त्र इस दिन पहनने से परहेज किया जाता है, क्योंकि इन्हें अशुभ माना जाता है। इसलिए हरतालिका तीज पर लाल, हरे या पीले रंग की साड़ी, लहंगा या सूट पहनना सबसे शुभ माना गया है। साथ ही 16 श्रृंगार करना भी आवश्यक है।
क्या आप चाहेंगी कि मैं आपको बताऊं कि 16 श्रृंगार में कौन कौन सी चीजें आती हैं जो हरतालिका तीज पर करनी चाहिए? हरतालिका तीज व्रत में पानी पीने का नियम। यह व्रत निर्जला व्रत माना जाता है। परंपरा के अनुसार व्रती दिन रात पानी तक नहीं पीता। माता पार्वती ने भी कठोर तप करके ही भगवान शिव को प्राप्त किया था। लेकिन अगर स्वास्थ्य कारणों से किसी को निर्जला व्रत रखना कठिन हो, जैसे गर्भवती महिला, बुजुर्ग या बीमार व्यक्ति, तो पूजा के बाद भगवान शिव को जल अर्पित कर संकल्प के साथ थोड़ी मात्रा में जल पी सकते हैं। इसे आरोग्य हेतु जल पीना कहा जाता है। पाप या दोष नहीं लगता। कई जगह यह प्रथा भी है कि पूरी रात जागरण के बाद सुबह पारण से पहले व्रती भगवान शिव को जल चढ़ाकर वही चरणामृत गंगा जल की बूंदें ग्रहण कर सकते हैं। सार यह है कि अगर आप सक्षम हैं तो बिल्कुल भी पानी न पिएं। परंपरा यही है। यदि स्वास्थ्य अनुमति न दे तो भगवान शिव को जल अर्पण करके ही थोड़ी मात्रा में जल ग्रहण करें। क्या आप चाहेंगी कि मैं आपको बताऊं? हरतालिका तीज व्रत में कौन से फल या चीजें पारण के समय खानी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न। हरतालिका तीज व्रत पारण का सही समय तारीख 27 अगस्त 2025 बुधवार, क्योंकि 26 अगस्त को हरतालिका तीज व्रत रखा जाएगा और इसका पारण अगले दिन चतुर्थी तिथि में किया जाता है। पारण कब करना चाहिए? सुबह स्नान के बाद, भगवान गणेश जी की पूजा करके शिव पार्वती और गणेश जी को भोग लगाने के बाद, कथा और आरती संपन्न करने के बाद पारण में सबसे पहले गणेश जी को नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। फिर व्रती को जल, फल या दूध लेकर व्रत खोलना चाहिए। इसके बाद हल्का भोजन, फल, दूध, मिठाई, खीर आदि ग्रहण किया जा सकता है। महत्वपूर्ण नियम: पारण हमेशा चतुर्थी तिथि में ही करें। यदि सुबह चतुर्थी तिथि है तो सुबह करें, अन्यथा दोपहर तक बिना गणेश पूजन के पारण नहीं करना चाहिए। क्या आप चाहेंगी कि मैं आपको बता दूं? हरतालिका तीज व्रत पारण के समय कौन से भोजन या फल सबसे शुभ माने जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। हरतालिका तीज पर क्या दान करना चाहिए? हरतालिका तीज व्रत में दान का विशेष महत्व है। व्रत के पारण के बाद दान करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। क्या क्या दान करना चाहिए? सुहाग सामग्री: कुमकुम, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, कंघी, बिछिया, सिंदूर, काजल आदि सुहागिन स्त्रियों को देना शुभ होता है। वस्त्र दान: लाल, हरे या पीले रंग की साड़ी या कपड़, श्रृंगार का सामान, दर्पण, आलता, इत्र, अनाज और फल, गेहूं, चावल, फल, नारियल, पान, सुपारी, पूजन सामग्री: दीपक, कलश, थाली, कपड़ा। धन, दक्षिणा ब्राह्मण और जरूरतमंदों को क्या नहीं दान करना चाहिए? लोहे की वस्तुएं, काले या सफेद रंग के कपड़, कांटे वाले फल या झगड़ा कराने वाली वस्तुएं। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि और संतति सुख प्रदान करता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको हरतालिका तीज पर किए जाने वाले विशेष 5 शुभ कार्य भी बता दूं? हरितालिका तीज व्रत में भगवान शिव पार्वती की पूजा की जाती है, इसलिए फूल चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। फूलों का चुनाव इस प्रकार करें: भगवान शिव के लिए सफेद धतूरा, बिल्वपत्र, सिडिटे, बेलपत्र, आक के फूल, शमी पत्र। मां पार्वती के लिए लाल रंग के फूल, गुलाब, लाल कनेर, गेंदा। पीले फूल भी चढ़ाए जा सकते हैं। सुगंधित फूल जैसे चमेली या पास, पातिनी या मोगरा। शिवजी को तुलसी और केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। मुरझाए हुए फूल प्रयोग न करें। संक्षेप में, शिवजी को सफेद व बिल्वपत्र और माता पार्वती को लाल या पीले ताजे फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। हरितालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का व्रत है। इस दिन मुख्य पूजा इन्हीं दोनों की जाती है। तुलसी पूजन के विषय में नियम: हरितालिका तीज पर तुलसी जी की अलग से पूजा का विधान नहीं है। तुलसी माता का पूजन मुख्य रूप से वैकुंठ चतुर्दशी, तुलसी विवाह, देवउठनी एकादशी जैसे व्रतों में किया जाता है। शिव पार्वती पूजन में तुलसी पत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि तुलसी पत्र विष्णु जी को अर्पित होते हैं, शिव जी को नहीं। हरितालिका तीज पर शिवजी की पूजा में तुलसी पत्र चढ़ाना वर्जित है। इस दिन सिर्फ बिल्वपत्र, धतूरा, आक और माता पार्वती को लाल पीले फूल चढ़ाए जाते हैं। हरितालिका तीज पर तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, केवल शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। क्या आप चाहें तो मैं आपको बता दूं कि हरितालिका तीज पर किन चीजों का दान सबसे शुभ माना जाता है?
हरितालिका तीज व्रत का महत्व बहुत खास है। यह व्रत महिलाएं क्यों रखती हैं? विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखती हैं। अविवाहित कन्याएं यह व्रत मनचाहा और योग्य वर पाने के लिए करती हैं। पौराणिक मान्यता। माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। उसी की स्मृति में हरितालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इसलिए यह व्रत महिलाओं के लिए सौभाग्य और सुखमय दाम्पत्य जीवन का प्रतीक माना जाता है। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य के लिए, कुंवारी कन्याएं अच्छे पति की प्राप्ति के लिए। भगवान शिव पार्वती का ध्यान करके निर्जला व्रत का संकल्प लें। श्रृंगार। सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करें। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, पायल, बिछिया, काजल, मेहंदी आदि। पूजन स्थल की तैयारी। पूजा के लिए उत्तर दिशा की ओर मुख करके स्वच्छ चौकी या आसन पर पीला लाल कपड़ा बिछाएं। चौकी पर मिट्टी बालू से भगवान शिव पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाएं। उन पर हल्दी, चंदन, सिंदूर, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। पूजन सामग्री। बेलपत्र, धतूरा, आख का फूल फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, बिछिया, बिंदी, कलश, दीपक, धूप बत्ती, तुलसी पत्र, पान सुपारी, गणेश पूजन,